हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साइंस। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये कंपोजिट पेपर है, 40 मार्क्स का है एंड 40 मार्क्स यू विल बी गिवन फॉर द पेपर ऑफ ज्योग्राफी। ये 23 मार्च 2023 यानी कि 23 मार्च 2023 का पेपर है, रिवाइज्ड कोर्स का पेपर है ये। लेट अस सी, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQ है। लूव्र म्यूजियम हैज़ इन इट्स कलेक्शन द मच acclaimed पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है, थॉमस कुक एस्टेब्लिश्ड ए ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ये जो पूरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ये पूरा का पूरा आपका जो है आपकी टेक्स्ट बुक में से आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। Among women authors writing about women in the 19th century CE, option A, Tarabai Shinde was the foremost one. Identify the wrong pair in the following and rewrite. इसमें जो रॉन्ग पेयर है वो आपको बताना है और उसको रीराइट करना है। तो कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी है, ये सही है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, ये भी करेक्ट है। हैदराबाद में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये भी करेक्ट है। तो लास्ट है आपका पुणे लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, ये आपका रॉन्ग है, इसको रीराइट करना है आपको। नेक्स्ट है थिंकर्स और उनकी कंट्री। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड। कार्ल मार्क्स आपका ये वाला होएगा क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो इंग्लैंड के नहीं थे, वो कहाँ के थे, वो आपके जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी के थे। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मैगजीन एंड ड्यूरेशन। वीकली मीन्स सप्ताह में 7 डेज होते हैं, बाई मंथली मतलब महीने में 2 बार, तो ये 15 डेज का हो गया। मंथली मीन्स महीने में 1 बार, और क्वार्टरली मीन्स 2 मंथ नहीं, ये आपका रॉन्ग है। तो रॉन्ग पेयर कौन सा है आपका, 4th वाला, क्वार्टरली और 2 मंथ्स। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप चार्ट एनी टू। कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट मैप, तो ये नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप दिया हुआ है, ये आपका चैप्टर 1 पेज नंबर 3 एंड 4 पे दिया हुआ है। वहाँ बहुत सारे और भी नाम है, आप उसमें से लिख सकते हैं। मैंने आपको 4 लिखे हैं, कार्ल मार्क्स है, रेन डिस्कार्ड्स है, लियोपार्ड वॉन रांके है, वोल्टायर, बहुत सारे हैं। अगर इसके अलावा भी कोई नाम आपने लिखा है तो वो भी करेक्ट होगा। चैप्टर 1 पेज नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट मैप। रॉक पेंटिंग साइट्स इन इंडिया, तो ये भीमबेटका केव्स है। भीमबेटका केव्स बहुत ज़्यादा फेमस है। फुट हिल्स ऑफ विंध्या MP में है ये। जोगीमाड़ा केव्स MP में है। पंचमढ़ी एरिया महादेव हिल्स MP में है। और इसके अलावा अजंता केव्स, एलोरा केव्स, बहुत सारा है। अगर आपने जो भी नाम लिखा है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। न्यूज़पेपर्स इन दी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब आज़ादी से पहले का जो पीरियड है, उस समय के जो न्यूज़पेपर्स है उनका नाम बताना है आपको। तो लोकमान्य तिलक, ये आपका चैप्टर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री में से लिया गया है। चैप्टर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री। प्रभाकर, बाल शास्त्री जाम्बलेकर, दीन बंधु। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 डायलैक्टिक्स। ये आंसर आपका पेज नंबर 4 पे है। चैप्टर 1 हिस्ट्री क्वेश्चन 2 पेज नंबर 6 भी दिया हुआ है। ये देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसका जो ट्रू फेज है वो भी और जो फॉल्स है वो भी, दोनों जानना पड़ेगा। सिमिलरली गुड एंड बैड, जैसे कि अच्छा भी किसी के बारे में और बुरा भी। दिस मैथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलैक्टिक्स। ये जो मैथड है जो अपोजिट्स के ऊपर बेस्ड है, इसी को डायलैक्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलैक्टिक्स। कहाँ से लिया गया? ये आपका पेज नंबर 4 पे से लिया गया है। और ये कार्ल मार्क्स के बारे में भी देखिए, इस पेज पे पूरा दिया हुआ है आपका। पेज नंबर 4 आपका डायलैक्टिक्स पहला हो गया। दूसरा है आपका पब्लिक हिस्ट्री, ये आपका पेज नंबर 50 चैप्टर 3 में दिया हुआ है। अप्लाइड हिस्ट्री, लेट मी शो यू। ये देखिए चैप्टर 3 अप्लाइड हिस्ट्री, फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है आपका पब्लिक हिस्ट्री के बारे में। यू डोंट नीड टू सर्च इन एक्साइड entire book. See, public history. People have a lot of misgivings about the practicality of the knowledge of history. For example, history is usually thought as a field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. ये आपका public history पहले पेज पर ही दिया हुआ है. You can take the screenshot or you can just check it in your textbooks. Page number 15. Move on to the next question. Marathi theatre, page number 42, chapter 6, entertainment and history. Let me show you. Here it is. 2023 में आया है आपका मराठी थिएटर।
थिएटर इज ए प्लेस devoted to performances, either solo or collective, of performing arts. Participation of the artists as well as the audience is essential for a successful performance. तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 42 है ये, पेज नंबर 42, मराठी थिएटर। 2 मार्क्स का है ये, आपको थोड़ा सा 25-30 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है कि कहाँ पे ये है, क्या यहाँ पे होता है। वैसे ही डायलैक्टिक्स का भी आपको 4 नंबर में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि आपको 25 to 30 वर्ड्स में आंसर करना है एक क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स विद रीजन, एनी टू। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ये क्वेश्चन 3 ऑफ 3 है, पेज नंबर 73। ये एक्सरसाइज का लिखा है मैंने, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट 3 है ये, और ये पेज नंबर 35 पे इसका आंसर दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। आपको जैसे मैंने अभी तक के क्वेश्चन दिखाए टेक्स्ट बुक में, वैसे ये भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका भरूड्स कंपोज्ड बाई सेंट एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। इसका आंसर आपका पेज नंबर 41 चैप्टर 7 में दिया गया है, पेज नंबर 41 चैप्टर 7। लेट मी शो यू। ये देखिए भरूड। Bharud can be described as a metaphorical song that is spiritual and ethics lessons. Bharud is comparable to the style of a road show. Bharuds composed by Saint Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subjects, dramatic quality, easy rhythm and humor. Saint Eknath composed Bharuds with a purpose of educating people on various aspects of life. शॉर्ट नोट्स में 2 मार्क्स में आया है, ये हमने पहले से ही कराया हुआ था स्टूडेंट्स को। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट था करके 2023 में। नेक्स्ट है फॉरेनर्स प्रीफर टू कम टू इंडिया टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज़। ये आपका पेज नंबर 54 चैप्टर 8 में दिया गया है। लेट मी शो यू। ये देखिए पेज नंबर 54, हेल्थ टूरिज्म। मैनी फॉरेनर्स प्रीफर टू कम टू इंडिया। ये आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों वे लोग जो है इंडिया में हेल्थ टूरिज्म में मिलेगा। ये आपको 2023 में आया है पेज नंबर 54 पे, कि क्यों वो लोग आना चाहते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। बहुत इजीली क्लियर कट इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 49 पे, स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये एक पैसेज दिया हुआ है इतना बड़ा, आपको इस पैसेज को रीड करना है, और इस वजह से आपके इंग्लिश के पेपर में आता है पैसेज और उसके क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। इन द सेम वे एक पैसेज दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दीज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज। इन विच सिटी वॉज द एंशियंट ओलंपिक कॉम्पिटिशंस हेल्ड। तो इसका आंसर है ग्रीक। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पीरियड इज़ द रिलेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स। तो इसमें ऐसे कोई स्पेशली नंबर वाला टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो आप एंशियंट लिख सकते हैं कि एंशियंट पीरियड से है। नेक्स्ट है राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट ओलंपिक गेम्स। आपको अपने शब्दों में ओलंपिक गेम्स के बारे में लिखना है। तो एथलेटिक Olympic games are an athletic festival that originated in ancient Greece. They are the world's foremost sports competition and includes athletes from all over the world. ये एथलेटिक कॉम्पिटिशन है, ग्रीस में होता है, और पूरे वर्ल्ड से जो एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपने सुना भी होगा ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 6 मार्क्स का है, इसमें 2 करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज़ बखर? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बखर इन डिटेल्स। बखर क्या है? अलग अलग प्रकार के जो बखर्स हैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन करो। ये आपका चैप्टर 1.2 हिस्ट्री एक्सरसाइज पेज नंबर 14 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज़ आया है ये चैप्टर 1.2 में से। सजेस्ट एट लीस्ट 6 सॉल्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5 का 3rd पार्ट, पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है, और ये चैप्टर 3 में है। सजेस्ट वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 सॉल्यूशन, तो 10 में से इन्होंने 6 दिया है, तो यू कैन राइट इजीली 6। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आपको रुको एक सेकंड। और ये देखिए आपके 21 सेट में भी दिया हुआ है अगर आपने ख़रीदा होगा तो। सजेस्ट एट लीस्ट 6 सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म। टूरिज्म से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोफेशनल फील्ड्स हैं? ये पेज नंबर 56 चैप्टर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री में से लिया गया है।
व्हाट आर दी प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएट, टूरिज्म से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिनको आप अपना सकते हैं। पेज नंबर 56 चैप्टर 8 विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्चिव्स मैनेजमेंट, ये चैप्टर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है। विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्चिव्स मैनेजमेंट, चैप्टर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट पेज नंबर 59। और ये देखिए 21 सेट में भी है, ये नवंबर 20 में भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्चिव्स मैनेजमेंट, ये देखिए यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके आंसर का, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर वीमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। दिस इज ऑप्शन बी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट created a favorable environment for women to secure freedom and self-development. In 1986, Consumer Protection Act came into existence. Next is state whether the following statements are true or false. बताना है कि ये true है या false है, और उसके बाद आपको give reason भी देना है अपने आंसर के लिए। पहला है the nature of the constitution is seen as a living document. True है ये, और इसकी डिटेल पेज नंबर 69 पे दी गई है। पेज नंबर 74 पे जो एक्सरसाइज दी गई है उसका क्वेश्चन 2 पार्ट 3 है, ये चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का। द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, मार्च 19 में भी आया, जुलाई 19 में भी आया, नवंबर 20 में भी आया, और अब 23 में भी आया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। Parliament has the powers to make changes in the constitution according to the changing circumstances and conditions. तो ये आपका ट्रू है, और कितनी बार रिपीटेड है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री-इलेक्शंस इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ए सेकेंड टाइम। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो इलेक्शन कमीशन है वो दोबारा जो है इलेक्शन कराता है किसी उसमें पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो कब करा सकता है। ये आपका ये भी ट्रू है। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर 80 पे, चैप्टर 2 है पॉलिटिकल साइंस का। PS मीन्स पॉलिटिकल साइंस। कब कब करा सकता है, जब कोई भी डिस्प्यूट हो, जैसे कि कंप्लेंट्स ऑफ क्रिमिनल माल प्रैक्टिसेस, या फिर कोई बूथ कैप्चर हो जाए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ हाई नोटा वोट्स, लाइक दैट। लेट मी शो यू द आंसर। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन इन ए particular constituency for a second time. The above statement is true. 2023 में आया है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। यहाँ तक है आपका आंसर। Move on to the next question. Movements do not need strong relationship. ये false है आपका, false है ये आपका, क्योंकि मूवमेंट जो है वो कलेक्टिव एक्शन होता है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर ही कोई मूवमेंट चलाते हैं। और मूवमेंट में क्या है, उनको लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप की वजह से ही मूवमेंट एक्टिव रहते हैं। मूवमेंट्स हैव ए लीडरशिप, लीडरशिप कीप्स मूवमेंट्स एक्टिव, इट हैज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एनी टू। नेशनल पार्टीज, ये पेज नंबर 85 चैप्टर 3 ऑफ द पॉलिटिकल साइंस पे एज इट इज़ गिवन है। नेशनल पार्टीज वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आंसर भी दिया हुआ है। करप्शन, ये करप्शन पे तो बिना आप एक बार खाली रीड करेंगे तो भी लिख सकते हैं, सुनेंगे तो भी लिख सकते हैं। करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर पेज नंबर 98 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 में गिवन है ये। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड एनी टू। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, ट्राइबल मूवमेंट, और ये पेज नंबर 93 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 पे दिए हुए हैं। सारे मूवमेंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर, मैंने सबका नाम लिखा है। हियर यू हैव टू राइट ओनली 4। ट्राइबल मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, इसके अलावा भी है कंज्यूमर्स मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, एनवायरनमेंट मूवमेंट। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर 7 बताए, आप वहाँ पर जाकर पेज नंबर 93 पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में डिटेल में भी दिया हुआ है, सारे मूवमेंट्स वहाँ पर बताए गए हैं। चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट है कंप्लीट दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। रीजनल पार्टीज इन इंडिया, तो ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के पेज नंबर 87, 88 से लिया गया है। चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का। ये देखिए सब मेजर रीजनल पार्टीज है शोन बिलो, ये 23 का है। तो मेजर रीजनल पार्टीज कौन कौन सी हैं? शिवसेना है,
शिरोमणि अकाली दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम जन परिषद, इसके अलावा भी आपकी द्रविड़ मुनेत्रा काज़ागम। तो हमने यहाँ पर 4 का नाम लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर, शिरोमणि अकाली दल पंजाब, शिवसेना और आसाम जन परिषद आसाम में है। पेज नंबर 87-88 पे है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पेज नंबर 70 पे गिवन है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये पेज नंबर 78 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2। ये इसका आंसर देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सी हियर द आंसर, व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। 21 सेट में से है ये। तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर जो है ये आपका टेक्स्ट बुक में से आया है आपकी। यू डोंट हैव टू मूव एनीवेयर एल्स फॉर चेकिंग आउट द आंसर्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Sci को सब्सक्राइब करें। सभी पेपर्स का सॉल्यूशन, इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन, हिंदी का कंपोजिट वाला और जो हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज वाला पेपर है 80 मार्क्स वाला, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का पेपर है 80 मार्क्स का, और सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का ही कंपोजिट पेपर है। सबके सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।